जब भी आप लोगों को पेपर मिले, पेपर जब सॉल्व करने के जब मिलता है तो पेपर को सॉल्व करने का तरीका पहले सीख लो, तरीका कैसे होता है ना। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं भाई। फिजिक्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर 25 तक। देन केमिस्ट्री होता है बेटा, केमिस्ट्री कहाँ से कहाँ से 26 से लेकर कहाँ तक, 50 तक, है ना। उसके बाद आपका 51 से लेकर 75 तक, ये अपना सीक्वेंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट है। सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए कि अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट क्या है, मेरे को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है। तो अगर आपने सपोज सोच लिया कि भाई मेरा जो है मेरा टारगेट ये है कि भाई मेरे पास 35 क्वेश्चन अगर मेरे राइट हो गए तो मैं सेफ जोन में हूं, ठीक है। तो 35 इंटू 4 करते हो कितना मिलता है बेटा, 140 मार्क्स। कितने मिल रहे हैं। अब ये 35 क्वेश्चंस को लेने के सॉल्व करने के लिए आपके प्लान होनी चाहिए कि कैसे ये 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले अब इनमें से आपको पहले जब पेपर मिलता है तो पेपर मिलने के बाद आपने करना क्या है, क्या करना है, बस मिला भूख करके जैसे स्टार्ट कर दिया खाना पीना। पहले आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो पेपर मिला हुआ है क्या वो पेपर में जो क्वेश्चंस हैं 75 क्वेश्चंस सही क्वेश्चंस हैं, मतलब एक लाइन से लगे हुए हैं, या उनमें से कोई पेज मिसिंग है या कुछ मिसप्रिंट है। अगर वो मिसप्रिंट है तो पहले आप उसको पहले चेंज करवा लें। इस तरह ही ऑफलाइन में होता था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर स्टार्टिंग से चेक करना है। कहां से करना है, स्टार्टिंग से, फिजिक्स से। सिंपल सी बात है, मतलब आपको पहले वहां पर सभी को मतलब क्या प्रायोरिटी देनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चंस को होगा, सेकंड प्रायोरिटी किस क्वेश्चंस के लेवल को होंगे, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग शादी में जब जाते हो, है ना, तो जब आपका मेनू आपके सामने वहां रखा रहता है ना, सारा चीज लगा रहता है एक लाइन से, तो आप प्रायोरिटी देते हो कि भाई ये खाने के बाद मैं उस पर जाऊंगा, प्रायोरिटी देते हो ना। फिर लास्ट में बोलते हैं अच्छा ये सब होने के बाद अपन पान खा के निकल जाएंगे। अरे होता है, कुछ लोग बोलते हैं भाई दही बड़े जो है अपन मिडल में लेंगे, स्वीट जो है बाद में लेंगे। तो भाई आपने वहां प्रायोरिटी सेट किया ना, लेकिन जाना तो उसके पास भी है, जाना तो भले भाई लास्ट में मैं खाऊं या फिर बस पेट भर के बस चल दिया वहां से, लेकिन जाते जरूर हो भाई कैसी खुशबू कैसी है। अरे बोलो यार, थोड़ा सा टेस्ट करते हो ना। तो उसी तरह से पेपर का भी होता है कि आपके पास 75 तरह के यहाँ पे मेनू है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लेने हैं, किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले आप जब 1 से 25 के बीच में जब जाओगे तो इनमें से कुछ ऐसी लोग होंगे या कुछ ऐसी मिठाई होंगे जो आपको बोल रहा भाई आ खा, मतलब यहां आ खा मतलब ये हो गया कि भाई 1 से 25 के बीच में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको बार बार बुला रहा होगा, भाई तूने मेरे को पहले सॉल्व किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चंस को मार्क करने हैं, सॉल्व नहीं करने, क्या करने हैं, मार्क करने। तो 1 से 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको यहां पर ऐसे कम से कम मिनिमम 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे 7 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने पहले सॉल्व किया हो या उसी पैटर्न के क्वेश्चन दिखे गए हो, राइट है। क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, फिजिक्स मेनली सभी को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं वहां 7 क्वेश्चन ही मार्क किया आपने, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लोगों का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है, सबसे इजी सब्जेक्ट जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है और में ज्यादा कंफ्यूजन वाली पार्ट होती नहीं है, ठीक है। आप यहां जब मार्क करोगे तो आपने यहां पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे आपके, ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट लिए होंगे पहले, उस टाइप के क्वेश्चन, या आप उसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से पता है, वो बोल रहा है भैया आ जा मेरे पास। थर्ड में आप जाओगे मैथमेटिक्स के पास, मैथमेटिक्स में भी आपको ऐसे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 25 में से मार्किंग जब करोगे, स्टार्ट जब करोगे। उसके बाद ये मार्क करने के बाद टोटल क्वेश्चन कितने हो बेटा, 10 + 12 22 + 7 29 क्वेश्चंस को आपने मार्क कर लिया। ये ऐसे क्वेश्चंस को मार्क किया जो आपसे बनने वाले हैं 100%। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जब ये आपने सॉल्व कर लिया, मतलब यहां तक आपको आंसर निकालने हैं, इस 29 क्वेश्चंस को के आपके आंसर निकलने चाहिए। हो सकता है आपने तो इनको पूरा सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो क्वेश्चंस आते हुए भी आपके आंसर मैच नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने बोला 25 क्वेश्चन आपके राइट हैं, आपने 25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व किया, जिनके आंसर निकले हैं उनको ही आपने मार्क किया। उसके बाद
सेकंड अटेम्प्ट में आपको फिर से दूसरी निगाहें, जब खाना है ना, जब पेट भर गया तो एक बार फिर से निगाहों डालते हो, अच्छा देखते हैं उसमें और कौन सा अच्छा लग रहा है अपने को, तो फिर से एक बार आपको चेक करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर सेकंड वाले राउंड में कि जिस क्वेश्चंस को आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, जिस क्वेश्चंस में थोड़े कंफ्यूजन बढ़े हुए आपके, मतलब आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन अगर अटेम्प्ट लोगे तो क्या पता आंसर निकल जाए, ठीक है, या हो सके कि भाई उसमें ऑप्शन कुछ इधर मैच कर जाए। तो ऐसे आपके 3-3 क्वेश्चंस आपने खोजने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 3-3 क्वेश्चंस खोजने हैं जिनमें आपके कंफ्यूजन है। मतलब हो सकता है अगर आप अटेम्प्ट लोगे तो आंसर निकल जाए या फिर ना निकले। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटे? 9। अब ये 9 क्वेश्चंस में से मैं मान लेता हूं कि 9 में से सिर्फ अपने 5 क्वेश्चन ही बने, 4 क्वेश्चन नहीं बने। 9 में से अपने 5 क्वेश्चन ही बन पाए, 4 क्वेश्चन नहीं बन पाए, मतलब ये 5। तो 25 + 5 30 क्वेश्चन हमारे राइट हैं, ठीक है। अब अपने को लाइफ में खेलना है रिस्क। रिस्क कैसे खेलना है? ये आपको सेफ जोन में जाने की बात कर रहा हूं मैं। अभी आप इनिशियल स्टेज पे आप जेईई की एग्जाम दे रहे हो, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको अब सेफ जोन में जाने के लिए लास्ट अटेम्प्ट, बाजू वाला जो है ना, जब आप वहां पे पूरे मेनू देख के जब खाना बनाना स्टार्ट कर देते हो, फिर आजू बाजू बोलते भाई लेना 2 और मिठाई लेना, अरे लेना, क्या होगा क्या पता, अगर आपने 2 मिठाई ले लिया हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, या हो सकता है डाइजेस्ट हो जाए, कंडीशन 2 है। हो सकता है भाई मिठाई आपने खाए, एक्स्ट्रा लिए, आप डाइजेस्ट करा भी सकते हो या नहीं भी खा सकते हो, 2 ही ऑप्शन है। अरे बोलो यार, ऐसा थोड़ी पेट जाकर फंस जाएगा, रास्ता खुलेगा बाद में, चाहे ऊपर से या फिर बाद में देखेंगे। लेकिन चीजें यही होती है यहां पर। अब अगर आप अटेम्प्ट लोगे, या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव हो गया तो -1, पॉजिटिव हो गया तो +1। लेकिन रिस्क भी खेलना है, रिस्क भी खेलना है कम, ये नहीं बस खाए जा रहे मान लो फट गया पेट, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है ना। तो रिस्क लेना है, तो ऐसे कितने क्वेश्चन पे रिस्क लिया जाए? तो मैं बोलूंगा सर फिजिक्स में ऐसे आपको 3 क्वेश्चंस लेने, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन लें, मैथ्स में 3 क्वेश्चन लें। ये फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं जब आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं जेडब्ल्यू एग्जाम में, तो 3-3 क्वेश्चंस पे आपने रिस्क खेलना है। और ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको प्रेशर जनरेट कर रहा है कि भाई तू सॉल्व करके तो देख, क्या पता जब सॉल्व करोगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आपने इग्नोर करना आना चाहिए कि हाँ भैया ये 2 ऑप्शन तो गलत है, मतलब 2 में से कोई आंसर आएगा। अब 2 में से कोई अगर आंसर आएगा तो आप जब उसमें तुक्का लगाओगे, ठीक है, तो 9 में से कितने क्वेश्चन बेटा? 9 है, तो 9 में से आपकी गेसिंग इतनी होनी चाहिए कि भाई 4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हो पाए। कितने? 4। तो कितने हुए भाई? 5 राइट में लेके चल रहा हूं। अगर मानो 9 अगर राइट हो गए तो बोनस अच्छा है आपके लिए, बट अगर 4 अगर निगेटिव हो रहे हैं तो कितने मिले बेटा? 5 क्वेश्चन राइट हुए तो कितने हुए? नहीं, 5 क्वेश्चन राइट तो कितने हुए? 20 मार्क्स। और निगेटिव कितना खेला आपने? निगेटिव कितना खेला? -4। तो -4 करो, कितना मिला बेटा? 16 मार्क्स। अब अगर मैं यहां पे चेक करता हूं स्कोर कार्ड आपका, तो भाई आपने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था फर्स्ट में, 29 में से आपसे 4 क्वेश्चन के आंसर आए ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हुए, मतलब 25 के आपने आंसर निकाले हैं। जब आपने जब आंसर निकाले हैं और फिर आपने अगर वहां पे मार्किंग किया है, बबलिंग किया, तो वो आपके, मतलब मैं मान सकता हूं कि 99% आपके आंसर राइट है, क्योंकि आपने वो सॉल्व किया मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 25 × 4 की बात करूं मैं, तो 100 मार्क्स तो आप यहां से श्योर शॉर्ट हो। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने यहां पर रिस्क लिया, 9 क्वेश्चन थे, 9 में से 5 बने और 4 नहीं बने, नहीं बनने वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 5 × 4 कितने बेटा? 20। तो 100 मार्क्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में 20 लिया, और थर्ड अटेम्प्ट में आपने कितना लिया? 16 लिया। अगर मैं टोटलिंग करने जाऊं तो 100 + 20 + 16 136 मार्क्स। अगर आप अपने आप को ये मेंटेन करते हो आप पहले स्टार्टिंग के एग्जाम से, तो आप आगे जाकर अपने स्कोर कार्ड को चेंज कर पाओगे। तो आपको मिनिमम टारगेट आपको यहां से लेके चलना है भाई, कम से कम में हमारे इतने स्कोर तो आने ही चाहिए। और जिस दिन ये आपका आने वाले 10-15 टेस्ट के बाद अगर ये आपका 180 में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ लेना कि आपको NIT आपका सियोर है।
आप ओपन से कहीं भी फाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसी प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी, तभी बेटा आप पेपर में कुछ कर पाओगे। आप अगर ऐसा सोचते होगे नहीं बस आया और स्टार्ट कर दिए तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लानिंग समझ में आ गई है? तो आपको अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, है ना। इस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है।